नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे पात्र के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने पिता के एक आदेश मात्र से ही अपने माता का सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसने 21 बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रिय को संहार किया था और सभी 5 नदियों को खून से भर दिया था। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। परशुराम रेणुका और जमदग्नि के पुत्र थे। वे विष्णु के 6वें अवतार और शिव के परम भक्त थे। शिव से ही उन्हें विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इसका नाम राम था, किंतु शंकर द्वारा दिए गए परशु को हमेशा धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते हैं। इनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था और इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने की प्रथा आज भी है। कहते हैं कि ऋषि भृगु ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में जब जाना तो वे बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी पुत्र वधू से वर मांगने को कहा। उनसे सत्यवती ने अपना तथा अपनी माता के लिए पुत्र जन्म की कामना की। भृगु ने उन दोनों को एक लड्डू प्रसाद के रूप में दिया तथा कहा कि ऋतु काल के उपरांत स्नान करके इसे खाना। लेकिन किसी कारणवश माँ बेटी के प्रसाद खाने में उलटफेर हो गई। दिव्य दृष्टि से देखकर भृगु पुनः वहाँ बड़े क्रोधित होकर आए तथा उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम लोगों ने मेरा अपमान किया, तुम्हारी प्रसाद के उलट पलट से सब बदल गया। उसने कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय जैसा आचार विचार वाला होगा। यह सुनकर सत्यवती ऋषि भृगु से अनुरोध करने लगी और बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा, किंतु पोता क्षत्रियों की तरह कार्य करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रश्नजीत की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए और सबसे छोटा परशु था। एक बार रेणुका राजा चित्ररथ पर मुग्ध हो गई। उसके आश्रम पहुंचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान से समस्त घटना ज्ञात हो गई। उन्होंने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने 4 बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़बूद होने का श्राप दे दिया। परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने मां का सर धड़ से अलग कर दिया। जमदग्नि ने देखा और प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने पहले वर से मां का पुनर्जीवन मांगा और फिर अपने भाइयों को क्षमा कर देने के लिए कहा। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम से कहा कि वो अमर रहेगा। एक दिन जब परशुराम बाहर गए हुए थे तो कार्तिक वीर्य अर्जुन उनकी कुटिया पर आए। युद्ध के मध्य में उन्होंने रेणुका का अपमान किया तथा उनके बछड़ों का हरण कर चले गए। परशुराम को जब यह मालूम पड़ा तो वे बड़े क्रोध होकर उन्होंने शस्त्रबाहु को मार डाला। इसके बाद शस्त्रबाहु के पुत्र ने एक योजना बनाई और आश्रम पर हमला कर दिया तथा परशुराम की अनुपस्थिति में मुनि जमदग्नि को मार डाला। परशुराम जब घर पहुंचे तो बहुत दुखी हुए तथा पृथ्वी का क्षत्रहीन करने का संकल्प किया। अर्थात परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का संहार किया, जिसे समस्त क्षेत्र के 5 नदी खून से भर दिए। क्षत्रियों के रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय ऋचिक साक्षात प्रकट हुए तथा उन्होंने परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोका। रिक्त बीजों को दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान की। ब्राह्मणों ने काश्यप की आज्ञा से उस वेदी को खंड खंड करके बांट लिया। अर्थात वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर बांट लिया था वे खंडेवान कहलाए। 4 पुत्रों के विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपने विशाल सेना और पुत्रों के साथ अयोध्यापुरी के लिए चल पड़े। तब उन्हें रास्ते में अत्यंत क्रूर तेजस्वी महात्मा परशुराम मिले। उन्होंने राम से कहा कि उसकी पराक्रम गाथा सुन चुके हैं, पर राम उनके हाथ का धनुष चढ़ाकर दिखाए। उनके पराक्रम से संतुष्ट होकर वे राम को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे। दशरथ के अनेक प्रयत्न के बाद भी ब्राह्मण देव परशुराम को शांत नहीं कर पाए। परशुराम ने बतलाया कि विश्वकर्मा के अत्यंत श्रेष्ठ कोटि के 2 धनुषों का निर्माण किया था। उनमें से एक तो देवताओं ने शिव को अर्पित कर दिया था और दूसरा विष्णु को। एक बार देवताओं के यहाँ पूछने पर कि शिव और विष्णु में कौन बलवान है और कौन निर्मल, ब्रह्मा ने मतभेद स्थापित कर दिया। फलस्वरूप विष्णु के धनुष के टक्कर से सम्मुख शिव धनुष शिथिल पड़ गया। अर्थात इससे यह सिद्ध हो गया कि परीक्षा इसी धनुष से हो सकती है। शांत होने पर शिव ने अपना धनुष विदेह वंश देवरात और विष्णु ने अपना धनुष भिंग्रवंशी ऋचिक को धरोहर के रूप में दिया था, जो कि मेरे पास सुरक्षित है। राम ने क्रोध होकर उनके हाथ से धनुष बाण लेकर चढ़ा दिया और बोले, विष्णु बाण व्यर्थ नहीं जा सकता, अब इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाए। परशुराम का बल तत्काल लुप्त हो गया। उनके कथा अनुसार राम ने बाण का प्रयोग परशुराम के तपोबल से जीते हुए अनेक लोकों पर किया, जो कि नष्ट हो गए। परशुराम ने कहा, हे राम, आप निश्चय ही साक्षात विष्णु हैं। तथा परशुराम ने महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किया। राम आदि अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने यह धनुष
वरुण देव को दे दिया। परशुराम की छोड़ी हुई सेना ने भी राम आदि के साथ प्रस्थान किया। यह थी परशुराम की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।